एक ऐसा राजा जिससे राक्षस राज रावण भी भयभीत रहते थे और अपने गर्भ से दिया एक अद्भुत बच्चे को जन्म। आखिर इक्ष्वाकु वंश का वो कौन राजा था जो श्री राम से ज्यादा शक्तिशाली था और रामराज की तरह अपना राज्य चलाया? तो जानेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। तो चलिए ना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। मानधाता इक्ष्वाकु वंश के एक अत्यंत परिक्रमी और वीर योद्धा थे। वे भगवान राम के पूर्वज माने जाते हैं और उनकी गाथा भारतीय महाकाव्य पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनके जीवन और पराक्रम की कहानियां विभिन्न ग्रंथों में बिखरी हुई हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मानधाता का जन्म, जीवन और उनके युद्ध कौशल के किस्से बहुत रोचक और प्रेरणादायक हैं। मानधाता का जन्म एक असाधारण घटना मानी जाती है, जिसे विभिन्न पुराणों और महाकाव्य में वर्णित किया गया है। उनके जन्म की कथा अत्यंत रोचक और अनोखी है। कहा जाता है कि उनके पिता राजा योनिस्वा को संतान प्राप्ति की चिंता थी, क्योंकि वे संतानहीन थे। इस कारण उन्होंने कई यज्ञ और तप किए, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक बार योनिस्वा ने संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ कराया। यज्ञ के बाद एक पवित्र जल तैयार किया गया, जिससे यज्ञ के बाद पीने से संतान प्राप्ति होगी। योनिस्वा यज्ञ के बाद थकान के कारण रात को प्यासे थे और गलती से वो जल पी लिए जो यज्ञ के लिए तैयार किया गया था, जिससे वो गर्भवती हो गए। जब ये बात देवताओं को ज्ञात हुई तो उन्होंने चिंता व्यक्त की, क्योंकि एक पुरुष गर्भ धारण कर रहा था। आखिरकार भगवान विष्णु और इंद्र की कृपा से योनिस्वा का गर्भ बिना किसी संकट से सुरक्षित रूप से समाप्त हुआ और एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। इस बालक को मानधाता नाम दिया गया। कहा जाता है कि इस बालक ने जन्म के बाद ही कहा कि मानधाता, जिसका अर्थ ये है मैं अपने आप ही जीवन को धारण करूंगा। इसी कारण उसका नाम मानधाता पड़ा। मानधाता का बचपन असाधारण और दिव्य गुणों से भरपूर था। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति, साहस और युद्ध कौशल दिखाई देने लगा। वे बहुत ही शूरवीर बुद्धिमान थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपने शौर्य से, वीरता से समस्त पृथ्वी और तीनों लोकों को जीत लिया। उनकी वीरता और पराक्रम से न केवल मनुष्य बल्कि देवता, असुर और राक्षस भी भयभीत थे। मानधाता की सबसे प्रसिद्ध कथा यह है कि उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया था। इस घटना के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार मानधाता ने अपने जीवन में कई अद्वितीय युद्ध लड़े और वो किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। उन्होंने इंद्र को भी पराजित कर दिया था, जो स्वर्ग के राजा माने जाते हैं। इस विजय के बाद मानधाता ने इंद्र को जीवन दान दिया। ये उनकी महानता और करुणा का प्रतीक था कि उन्होंने अपने शत्रु को भी जीवन दान दिया, जबकि वो उसे मार सकते थे। इंद्र मानधाता के इस पराक्रम से प्रभावित होकर उन्होंने देवताओं के राजा का स्थान देने की पेशकश की, लेकिन मानधाता ने इसे विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए पृथ्वी पर वापस लौट गए। मानधाता का पराक्रम इतना बड़ा था कि राक्षसों के राजा रावण उससे भयभीत रहते थे। रावण, जो कि महान असुरों और लंका का राजा था, मानधाता के सामने कभी युद्ध में खड़ा नहीं हो पाया। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि रावण ने कभी मानधाता के साथ सीधे युद्ध नहीं किया, क्योंकि वो उनके अद्वितीय पराक्रम से भली भांति परिचित था। मानधाता ने अपने राज्य में अनेक युद्ध किए। उनका शौर्य और युद्ध कौशल इतना प्रभावशाली था कि उनके राज्य में कोई भी शत्रु टिक नहीं पाता था। वे अपने शासनकाल में प्रजा की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे और न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। मानधाता केवल पराक्रमी योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्मनिष्ठा और न्यायप्रिय राजा भी थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। वे धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले राजा थे, जिन्होंने अपने राज्य में सदा धर्म का पालन किया और अधर्म का नाश किया। उनके शासनकाल को रामराज की तरह ही आदर्श शासनकाल माना जाता था, जहां प्रजा सुखी और समृद्धि और सुरक्षित थी। मानधाता ने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञ और धार्मिक कार्य किए। उन्होंने अपने राज्य में कई मंदिरों का निर्माण कराया और धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका शासनकाल न केवल शौर्य और उनके पराक्रम का प्रतीक था, बल्कि धार्मिकता और न्याय का भी आदर्श था। मानधाता के बाद उनके पुत्र ने भी उनके आदर्शों का पालन किया और उनके वंश को आगे बढ़ाया। उनके पुत्र पुरुषोत्तम और मुलुक ने भी अपने पिता की तरह धर्म और न्याय का पालन किया। उनके वंश में कई प्रसिद्ध राजा हुए, जिनमें भगवान श्री राम भी शामिल थे। मानधाता का वंश इक्ष्वाकु वंश के रूप में प्रसिद्ध हुआ और इस वंश में कई महान पराक्रमी राजा उत्पन्न हुए। मानधाता का योगदान भारतीय इतिहास और संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न केवल पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि एक धर्मनिष्ठा और न्यायप्रिय राजा भी थे। उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है कि शक्ति के साथ करुणा और धर्म का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मानधाता का जीवन आज भी लोगों को सहज धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि वीरता केवल युद्ध कौशल में ही नहीं,
बल्कि अपने शत्रुओं के प्रति करुणा दिखाने में भी होता है। उन्होंने इंद्र को पराजित करने के बाद उन्हें जीवन दान देकर अपनी महानता का परिचय दिया। उनका जीवन एक आदर्श योद्धा और राजा का उदाहरण है, जो अपने शौर्य और पराक्रम से तीनों लोगों को जीतने में सक्षम था, लेकिन फिर भी उन्होंने विनम्रता और धर्म का पालन किया। मानधाता का जीवन हमें शक्ति, धर्म और न्याय का अद्भुत संतुलन सिखाता है। उनके जन्म की कथा से लेकर उनके पराक्रम और धर्म का पालन तक सारी घटनाएं दर्शाती हैं कि वे एक असाधारण व्यक्तित्व थे। उनके शौर्य और वीरता की कहानियां आज भी भारतीय लोक कथा और महाकाव्यों में जीवंत हैं। मानधाता का जीवन भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी गाथा सदैव प्रेरणादायक रहेगी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्वयं हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।